अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की उन सीटों की तरफ जहां पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। वो लोकसभा सीट है। सबसे पहले हम नाम बताना चाहेंगे, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ। ये जो सीटें हैं इन पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो बात अलीगढ़ की करें, कहाँ किसका मुकाबला है, इस पे भी आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कुछ। तो यहाँ पर कितने पोलिंग बूथ हैं? कुल मतदाता 1,67,77,198। कुल पुरुष मतदाता 90,26,051। कुल महिला मतदाता 77,50,356। कुल थर्ड जेंडर मतदाता 791। यूपी की 8 सीटों पर कुल पोलिंग बूथ 16,022। अलीगढ़ में कुल पोलिंग बूथ 2,121। अमरोहा में कुल पोलिंग बूथ 1,486। बागपत में कुल पोलिंग बूथ 1,737। बुलंदशहर में कुल पोलिंग बूथ 2,876। गौतम बुद्ध नगर में कुल पोलिंग बूथ 1,826। गाजियाबाद में कुल पोलिंग बूथ 3,092। मथुरा में कुल पोलिंग बूथ 2,128। मेरठ में कुल पोलिंग। तो अभी आपने ये देखा कि कहाँ कितने पोलिंग बूथ हैं और वहाँ पर क्या स्थितियां हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं उनके नाम हमने आपको बताए। इसके बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे साथ अलीगढ़ लोकसभा सीट से हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं, आशीष, और साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विट्टू, दोनों संवाददाता हमारे साथ, और बुलंदशहर से सुरेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों लोगों से इन तीनों लोकसभा सीटों की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम अलीगढ़ का रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या स्थिति है, क्या जानकारी है अब तक आपके पास? जी आशीष, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए आशीष तक आ रही है मेरे पास आवाज। जी जी जी। अब तक क्या स्थिति है वहां की, अलीगढ़ की? आपको बता दूं, अलीगढ़ की जो स्थिति है वह सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग बूथों पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूकता एकदम देखने को मिल रही है। क्योंकि अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से 2 बार सांसद सतीश गौतम को भी भाजपा ने तीसरी बार टिकट दिया है, उनके ऊपर दावेदारी के लिए। अगर बात करें यहाँ के वोटरों की तो 19,90,527 वोटर यहाँ पे हैं। और बात करें तो यहाँ पे बसपा से हिरेंद्र कुमार और सपा गठबंधन से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया, जो कि लगातार बात करें तो यहाँ पर सांसद रहे, 2004 में सांसद रहे थे चौधरी विजेंद्र सिंह। लगातार 3 बार से लगातार सांसद सतीश गौतम के साथ में सामने 2 बार लगातार हारे और फिर तीसरी बार उनके सामने फिर मैदान में। क्योंकि अगर यहाँ के वोटरों की बात करें, वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह से ही लोगों में एक जागरूकता, जो कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बिल्कुल पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी अलीगढ़ लोकसभा सीट की जो आप बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ लोकसभा सीट में आखिर स्थितियां क्या होती हैं, ग्रामीण की क्या स्थिति है, ग्रामीण मतदाताओं की क्या स्थिति है, शहरी मतदाताओं की क्या स्थिति है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, शहरी मतदाताओं की क्या स्थिति है? आशीष। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो बिल्कुल सही आपका जो कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ की जो सीट है वो बिल्कुल बाबूजी कल्याण सिंह के गढ़ कहलाया जाता है। और उसको देखते हुए भाजपा को यहाँ से हर हालत में अपनी सीट निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ की जो सीट है एक महत्वपूर्ण सीट कहलाई जाती है। क्योंकि जो बाबूजी कल्याण सिंह का जो गढ़ है उसको देखते हुए यहाँ पर जो भाजपा के 7 विधायक और भाजपा के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो उनको देखते हुए बिल्कुल पूरा जोश भाजपा की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लोग बिल्कुल बूथों पर निगाह बनाए लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी वोट फर्जी तरीके से किसी भी अन्य पार्टी का ना पड़ सके। जी, जैसा कि अगर जो अलीगढ़ लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने अपने पुराने जो उम्मीदवार हैं सतीश कुमार गौतम को ही यहाँ पर उतारा था, ये यहाँ से सांसद भी हैं। तो क्या लगता है कि इन्होंने अलीगढ़ लोकसभा सीट में आखिर क्या मुद्दे विशेषकर
इस समय चल रहे हैं? जी आशीष। चलिए, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि वहीं अगर बात की जाए तो मतदान सुबह से शुरू हो गया है, वहीं किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसको देखते हुए। चलिए, अब आएंगे गाजियाबाद से। बिट्टू हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? सुबह से ही लगातार मतदान शुरू हो गया है, लोग जाके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरीके से जो है प्रशासन ने व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से लोग आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? बिट्टू, आप तो मोदी नगर की जी मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बागपत लोकसभा क्षेत्र है जो मोदी नगर क्षेत्र है। वहाँ पर सुबह से लोग आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने वोट के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा। हर तरीके की चेकिंग प्रशासन की ओर से की जा रही है और जो यहाँ के जो डीएम है वो भी कहीं ना कहीं मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जिससे ज्यादा संख्या में वोट हो सके। तो अभी मैं आपको बता दूं, सुबह से लगातार यहाँ लाइन है, लेकिन जैसे जैसे बताया जा रहा है दिन बढ़ेगा, धूप छटेगी, तो उस हिसाब से मतदान कम भी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल वहीं पे जिस तरीके से आपने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी का भी प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बुजुर्ग मतदाताओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? बुजुर्ग हैं जो चलने में असफल हैं, जो नहीं चल सकते, तो उनको खुद प्रशासन बूथ तक ले जा रहा है और हर सुविधा बुजुर्गों के लिए प्रशासन कर रहा है। बुजुर्गों को लाइन में नहीं खड़े होने दिया जा रहा, डायरेक्ट पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहे हैं बुजुर्ग। जी बिल्कुल, आपके पीछे जो देखा जाए तो बात की जाए पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो है वहां पर किस तरीके से और व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है। जी मैं बात करना चाहूंगा। अभी पुलिस व्यवस्था जो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चेकिंग के द्वारा ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जैसे जैसे पब्लिक आ रही है वैसे वैसे हर पब्लिक से पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसका प्रतिबंध है। लेकिन फिलहाल पुलिस हर पहलू की हर चीज की चेकिंग व्यवस्था कर रही है और हर सुविधा दे रही है। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है, हर चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है मैडम। जी, तो कुल मिलाकर के अगर जो बात करें गाजियाबाद की तो यहाँ भी स्थितियां जो हैं लगातार मतदान केंद्र की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रुख करेंगे बुलंदशहर की तरफ। बुलंदशहर लोकसभा सीट से हमारे संवाददाता सुरेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाटी, क्या स्थितियां हैं अब तक इस लोकसभा सीट की? क्या जानकारी मिल पाई है आपके पास अब तक? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर बुलंदशहर में दूसरे चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो शुरू हो गया है और काफी संख्या में बुजुर्ग हैं, महिला हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, वो सभी सुबह 7 बजे से लाइन में लग गए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करें हम शासन प्रशासन की सुरक्षा की तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम हैं और जो वोटर हैं उन वोटरों के लिए प्रशासन की तरफ से बैठने की, पेयजल आदि की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई हैं और प्रशासन ने डीएमएसएस किए हैं, वो लगातार जो वोटर हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अब निर्भीक होकर और अपने अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने मत का प्रयोग करें। जी
जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए इसी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुंच रहे लोग। मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लोग पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो ये गाजियाबाद लोकसभा सीट, जहां पर ये कतारें आप देख रहे हैं मतदाताओं की, मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या यहां पर स्थितियां हैं, किस तरह से सजाया गया है मतदान केंद्र को। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चलिए अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आपको पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बरेली में रोड शो है। बरेली के राजेंद्र नगर में करेंगे रोड शो। शाम 5 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। आपको बता दें कि छत्रपाल गंगवार के लिए मांगी गई जनता से समर्थन, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बांके बिहारी से शहीद अरोड़ा चौक तक जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरेली में रोड शो करेंगे। बरेली के राजेंद्र नगर में करेंगे रोड शो। शाम 5 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। तो जैसे कि दूसरे चरण का मतदान यहां पर जारी है, वहीं तीसरे चरण के लिए तैयारियां भी शुरू हैं और प्रचार भी शुरू है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करने वाले हैं बरेली में और ये 5 बजे ये रोड शो होगा। तो लगातार इधर दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है और तीसरे चरण चौथे चरण के लिए लगातार प्रचार भी जारी है। हम पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे। तो लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है। हमारे साथ 2 लोकसभा सीटों से, उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों से, अलीगढ़ से आशीष और बुलंदशहर से सुरेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, गाजियाबाद से बिट्टू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष अलीगढ़ से हमारे साथ नहीं है। तो बिट्टू, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं गाजियाबाद में और मतदाताओं में उत्साह है। आप बता सकते हैं क्या कि जिन मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं वहां पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है या फिर पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है? कतार किनकी लंबी ज्यादा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में वोटिंग करने आ रही है और जो पुरुष हैं वो भी करने आ रहे हैं, क्योंकि जो लाइन के पास है, लाइन अंदर, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया को बाहर रखने की बाहर ही रहने के लिए आदेश है। जो अंदर है, अंदर पूरी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है फिलहाल। पर महिलाएं बड़ी मात्रा में, यहां पर बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। वास्तव में चूंकि महिलाएं इसलिए भी पहले मतदान केंद्र पर जाती हैं कि उन्हें और भी घर के काम करने होते हैं और खाना नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें ये लग रहा है, किसी महिला मतदाता से आप बात करके ये देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंची हैं, क्या खाना नाश्ता बना के पहुंची हैं या यहां से जाकर के बनाएंगी, क्या स्थितियां हैं, क्या उनके मन में चल रहा है मतदान के प्रति, कौन से मुद्दे उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं, ये भी जानने का प्रयास कीजिए। बुजुर्ग मतदाताओं के पास भी जाइए, युवाओं के पास भी जाइए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मतदान केंद्र से जो लौट रही हैं महिलाएं, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आज आपने वोटिंग करी है, तो क्या मानते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद थी? ये अभी बता नहीं पा रहे हैं फिलहाल। और मैं एक और है, इनसे पूछता हूँ, आप वोट देने आए, क्या लग रहा है, किस तरीके की वोट देने आए? ये अभी जो है असमर्थ हैं, जो अभी खाना बना लिया है क्या घर पे? अभी नहीं बनाया। तो किस तरीके के उत्साह आप दे इस चुनाव को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि जो है कुछ महिलाएं ये ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं।
तो आपने बात की है कि क्या खाना बना करके आप आई हैं, तो इन्होंने कहा है कि नहीं अभी खाना नहीं बना है। तो यहां पर हमें लग रहा है कि मतदान करने पहुंचेंगी, मतदान करने के बाद अगर जो ये जाएंगी और घर पे खाना वगैरह नाश्ता वगैरह तैयार करेंगी, तो सबसे बड़ी बात यहां पर लोकतंत्र का महापर्व है। और बिट्टू यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि महिलाएं पहले मतदान को प्राथमिकता दे रही हैं। वास्तव में यह प्रशासन की सफलता मानी जा सकती है कि कम से कम महिलाओं में मतदान के प्रति इतनी जागरूकता है और ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो रही हैं। वास्तव में प्रशासन की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ किया है, अच्छा किया है। युवाओं की क्या स्थिति है, बुजुर्गों की क्या स्थिति है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। तब तक हम चलते हैं अलीगढ़, माफ कीजिएगा, बुलंदशहर की तरफ। सुरेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह भाटी, बुलंदशहर में क्या स्थिति है? क्या महिलाएं जो हैं मतदान केंद्रों पर गाजियाबाद की तरह यहां भी मतदान केंद्रों पर उनकी संख्या ज्यादा है? जी बिल्कुल, महिलाएं और जो युवा बच्चियां हैं वो ज्यादा भारी तादाद में लाइन में लगी हुई हैं और सुबह से ही लगी हुई हैं। काफी उत्साह देखने को उनमें मिल रहा है और बड़े उत्साह के साथ वो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। बुजुर्गों की भी क्या स्थिति है? यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, तो ये भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, विस्तार से बताइए जरा। संख्या में बुजुर्ग भी जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उत्साह के साथ वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में 26,44,000 जो मतदाता हैं वो आज प्रत्याशी के फैसला करेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इतने मतदाता जी अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। से जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार से सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, और दूसरे गिरीश चंद हैं जो बसपा से चुनाव मैदान में हैं, और ईडी गठबंधन से कांग्रेस से सिमराम वाल्मीकि यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। और टक्कर किन के बीच देखी जा रही है? चुनाव प्रचार के दौरान तो ये थोड़ा सा महसूस हो ही जाता है कि टक्कर किन के बीच ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तीनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो 2 बार से भारी मतों से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर भोला सिंह, वो भारी मतों से 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और तीसरी बार फिर से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो भाजपा ने पुनः उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो क्या स्थितियां हैं यहाँ पर, मुद्दे क्या चले हैं? ज्यादा किन मुद्दों को हवा दी गई है, किन पार्टियों? बिल्कुल, अब की बार वो कह रहे हैं कि वह विकास के नाम पर वोट करेंगे, और कुछ वोटर्स का जो युवा है उनका कहना है कि मुद्दा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उनको रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात उन्हें चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की माने तो इस सरकार से युवा और बुजुर्ग भी काफी खुश नजर आते हैं। तो युवा और बुजुर्ग भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अगर जो कांग्रेस की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें या सपा की बात कर लें, तो क्या क्या मुद्दे इस लोकसभा सीट पर इन्होंने उठा रखे थे? हम इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी सिमराम वाल्मीकि, उनका कहना है कि उनके मुद्दे जो होंगे वो विकास के होंगे और बेरोजगारी के होंगे, महंगाई पर लगाम लगाने के होंगे। वो इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि उनके भाग्य का फैसला तो यहाँ पर मतदाता ही करेंगे। जातीय समीकरण क्या कहता है इस सीट पर बुलंदशहर की? जी, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बिल्कुल इस समय जो वोटर है वो शांत है और कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है कि वो वोट किसको दे रहा है। सिर्फ एक ही बात है कि वह विकास के नाम पर वोट करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से। जी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो जो है। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से। वहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डाला है। जोधपुर के मतदान केंद्र में किया मतदान। आज का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि
राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मतदान किया है, वोट डाला है और जोधपुर के मतदान केंद्र में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। तो बड़ी खबर राजस्थान से बता रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां विधायक जयंत मलैया ने मतदान किया है। मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है, अपने घरों से निकलें और मतदान करें, ऐसा जयंत मलैया ने कहा है। तो बड़ी खबर दमोह से बता रहे हैं आपको, जहां विधायक ने मतदान करने की अपील की है, मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। तो जयंत मलैया मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करते हुए विधायक जयंत मलैया ने मतदान किया है और लोगों से अपील की है। एक और बड़ी खबर खजुराहो से आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा हुए नाराज। आपको बता दें कि देर से मतदान शुरू होने पर गुस्सा हुआ वीडी शर्मा। बूथ क्रमांक 125 पर 7:56 पर मतदान शुरू हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे खजुराहो से, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है नाराज होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि बूथ क्रमांक 125 पर 7:56 पर मतदान शुरू हुआ था। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। तो देर से मतदान शुरू होने पर गुस्सा जताया है, क्या कुछ कहा है वीडी शर्मा ने, आइए सुनिए। छूट जाएंगे, इसलिए 7:56 पर मतदान शुरू हुआ है जी। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन को बात कर रहा हूँ, कलेक्टर को कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर को, कि इसका मतदान का समय बढ़ाया जाए। 1 घंटे मशीन देर से शुरू हो रही जी, इतने मतदाता छूट जाएंगे, इसलिए मैंने अभी कहा है कि इसका मतदान का समय बढ़ाया जाए। तो मतदान का समय बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि 1 घंटे देरी से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है। वीडी शर्मा ने कहा है कि यहाँ पर 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ, इसलिए इस बूथ पर 1 घंटे बाद तक, यानी कि देर तक मतदान होने चाहिए, चुनाव आयोग से अपील किया है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और लोकसभा बुलंदशहर की बात कर रहे हैं और लोकसभा बुलंदशहर पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी मौजूद हैं। सुरेंद्र, जैसा कि बुलंदशहर की जहां तक हम बात करें तो बुलंदशहर में भोला सिंह, शिवराम वाल्मीकि, गिरीश चंद्र, ये 3 प्रत्याशी यहां पर देख सकते हैं कि बसपा से गिरीश चंद्र हैं, बीजेपी से भोला सिंह का, कांग्रेस से यानी कि इंडी गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि, ये तीनों के बीच लगातार मुकाबला है। लेकिन अगर जो हम बात करें जातीय समीकरण की, तो यहां पर ब्राह्मण मतदाता 2 लाख के करीब है, ठाकुर मतदाता भी 2 लाख के करीब हैं, जाट मतदाताओं की अगर जो बात करें तो ये भी करीब 1.5 लाख के करीब हैं। जाटों मतदाता 2,20,000 के करीब हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर जाटों मतदाता हैं। जातियों के हिसाब से देखा जाए, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऐसा नहीं है कि यहां पर जातीय समीकरण नहीं होते हैं और जातियों के आधार पर वोट नहीं किए जाते हैं। अगर जो बात करें तो जातियों के आधार पर ही पार्टियां अपनी रणनीति तय करती हैं, उम्मीदवार भी उतारती हैं और पूरे समीकरण यहां पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो जाटों मतदाता हैं, जाट और जाटों मतदाता 2 अलग अलग मतदाता हैं, तो जाटों मतदाता की संख्या 2,20,000 के करीब है।
ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि जाटो मतदाता इससे पहले किसे मतदान करते आए हैं और जाटो मतदाता इस समय कौन से मुद्दे उनके बीच उमड़ घुमड़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर जाटव मतदाता की हम बात करते हैं तो जाटव जो ज्यादातर जो जाता है वो बसपा अपनी पार्टी पर ही जाता है, वो उसे किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। बाकी अन्य जाति की हम बात करते हैं तो वो भाजपा पर भी जाते हैं और सबसे ज्यादा जो मतदाता है बुलंदशहर का वो भाजपा को ही समर्थन करता चला आया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले 10 सालों से यानी 2 बार से जो भाजपा के ही सांसद यहां पर रहे हैं और भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करते चले आए हैं। बिल्कुल, जीत दर्ज करते चले आए हैं। साथ ही साथ अगर जो बात करें ब्राह्मण मतदाताओं की तो उनका रुख किधर रहता है और मुद्दे क्या क्या वहां पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं? तो मुद्दे तो यहाँ पर वही हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं के लिए रोजगार, लेकिन वो जो ब्राह्मण मतदाता वो भी ज्यादातर जो देखा गया है अब तक वो भाजपा को ही सपोर्ट करता चला आया है। जी, तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी आजकल मुद्दे हैं ब्राह्मणों के बीच। तो अब विकास के मुद्दे हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्या स्थितियां आती हैं। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय अमित भार्गव मथुरा से जुड़ चुके हैं। एक हॉट सीट है, हॉट सीट उत्तर प्रदेश की, जहां पर हेमा मालिनी प्रसिद्ध अभिनेत्री चुनाव मैदान में है, सांसद भी हैं और यहां से पुनः बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं। तो मथुरा की तरफ रुख करेंगे। अमित भार्गव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या स्थितियां हैं मथुरा की अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा में इस समय मतदान चालू है और मतदान को लेकर लोग बाग बहुत उत्साहित हैं और काफी बूथों पर लगातार जो है मतदान बढ़ता जा रहा है। प्रतिशत शुरुआत में कम था लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी धूप भी पड़ रही है तो धूप को देखते हुए लोग बाग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। जी, धूप जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग घरों से निकल रहे हैं और जब ज्यादा धूप बढ़ जाएगी तो घरों से नहीं निकलेंगे, जब धूप कम होगी तब निकलेंगे। यानी कि अभी 12 बजे तक तो स्थितियां ये हैं कि घर से लोग निकलेंगे और मतदाता केंद्र तक पहुंचेंगे। 12 से 2 बजे के बीच ये स्थिति थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाएगी। साथ ही साथ लगन का माहौल है, शादी विवाह का सीजन है और आज लगन बहुत तेज है। ऐसे में शादी विवाह वाले घर के लिए क्या स्थितियां हैं वहां पर? क्या कुछ किया गया है चुनाव आयोग? अगर जो मान लीजिए हमारे घर शादी है तो जी तो क्या कुछ वरीयता दे रही है? जी बिल्कुल, जो जहां आज शादियों का माहौल है, शादी भी काफी यहाँ है, लेकिन दूल्हे और दुल्हन वो भी सबसे पहले आज उन्होंने भी जाकर वोट किया है और वोट को अपना एक उत्सव के तौर पर मना रहे हैं कि शादी ब्याह तो है ही है उत्सव, लेकिन ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है, देश के लोकतंत्र का उत्सव है जिसको वो अच्छी तरह मना रहे हैं। और वो सबसे पहले वोट डालेंगे, उसके बाद जो भी उनके कार्य हैं वो करेंगे। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा में हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद के तौर पर उनको पार्टी ने टिकट दिया है और वो यहाँ लड़ रही हैं। मुद्दे भी बहुत हैं, मथुरा की जनता को आस भी बहुत है, लेकिन पिछले 10 सालों का अगर कार्यकाल देखा जाए तो कुछ जो मथुरा की जनता को आस थी उनसे वो पूरी नहीं हो पाई। सबसे बड़ा मुद्दा जो मथुरा में था वो था यमुना का, जो आज तक शुद्ध नहीं हो पाई। 10 सालों में यमुना शुद्ध नहीं हो पाई। यहाँ घर घर जो पेयजल की सुविधा लोगों तक जानी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंच पाई। तो ये 2 मुद्दे मथुरा के मेन है। हालांकि बेरोजगारी है और चीजें हैं, कई चीजें हैं जिनको लेकर आज जनता वोट कर रही है और देश के प्रधानमंत्री और मथुरा के सांसद को चुनेगी। जी, जैसे कि मथुरा एक तरह से धार्मिक नगरी मानी जाती है, भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है और हिंदू धर्म का एक आस्था का केंद्र है। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखेगी इस चुनाव में मथुरा सीट पर? बिल्कुल राम मंदिर बना है, उसको देखते हुए लोग बाग वोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यमुना का मुद्दा, मथुरा के लोकल मुद्दे जो सड़क, पानी, बिजली, उनको भी देखते हुए वोट
जनता कर रही है, और उनको चाहिए कि लोकल एक बाहरी और लोकल प्रत्याशी के तौर पर भी जनता देख रही है कि हेमा मालिनी बाहर की है, बंबई की है, वो हमें आसानी से अवेलेबल नहीं, यहाँ नहीं हो पाती हैं, तो उसको भी जनता देख रही है कि हमें बाहर का चाहिए या घर का चाहिए, और एक जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है, उसको भी जनता देख के वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। एक और मुद्दा हाल ही में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, यह भी सैम पित्रोदा वाला मामला है, मंगलसूत्र का मुद्दा है। इसको लेकर लोगों में क्या भावनाएं जागृत हुई हैं लगातार कि जो कांग्रेस आएगी और मंगलसूत्र बेच देगी, मंगलसूत्र छीन लेगी, और इस तरह की जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, कुल करके बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के कांग्रेस को घेर रही है। तो इसका कुछ प्रभाव देखने को मिला है क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में? क्या स्थितियां हैं इसकी? नहीं, देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मथुरा में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। पूरे गांव में या शहर में कहीं भी इस चीज का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू यहाँ है वो केवल यमुना का इशू है, यहाँ की जो बेरोजगार लोग हैं उनका इशू है, सड़क का इशू है, पानी का इशू है, लाइट शहर में होनी चाहिए उसका इशू है। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, उसका इशू यहाँ सबसे बड़ा इशू है, और उसी को देखते हुए जनता यहाँ वोट कर रही है। जी बिल्कुल। तो लगातार जो बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बातें हो रही हैं। अभी हमने बात की मथुरा लोकसभा सीट की, तो अमित भार्गव ने यहाँ बताया कि यहाँ पर लोकल मुद्दे काफ़ी हावी हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा, पेयजल की समस्या और भी तमाम समस्याएं यहाँ पर हावी हैं। बुलंदशहर में क्या स्थिति है? जी सुरेंद्र सिंह भाटी, हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं। जी 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 जी, बुलंदशहर की क्या स्थिति है? जैसे कि अभी हमने सवाल किया मथुरा की, तो मथुरा में जो है यमुना की सफाई के मुद्दे, पेयजल समस्याएं और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो स्थानीय मुद्दे काफ़ी हावी हैं। लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं से निजात मिले। तो इस तरह के क्या स्थानीय मुद्दे बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, जो बुलंदशहर में है, जो वोटर्स हैं, उनका एक ही कहना है कि जैसे कुछ रास्ते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और खास तौर पर जो युवा हैं उनके लिए रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये मुद्दे यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन जो वोटर है फिर भी वो साइलेंट है। वो वोटर्स का कहना है कि उन्हें विकास चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, और उनको रोजगार मिले। ये जो लोकल मुद्दे हैं वो बुलंदशहर में भी बराबर पूरे जनपद में बने हुए हैं। मानो ग्रामीण क्षेत्रों की बात। तो पुनः बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी लगातार बने हुए हैं, और अभी बातचीत हो रही थी स्थानीय मुद्दों की, जैसे कि मथुरा लोकसभा सीट पर स्थानीय मुद्दे, यमुना का मुद्दा हावी है। आप कुछ कह रहे थे, बीच में बड़ी खबर आ गई, इसलिए आपको रोकना पड़ा। जी जारी रखिए सुरेंद्र सिंह भाटी। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि अगर भाजपा की बात करें विकास की, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है बुलंदशहर में, और जेवर में एयरपोर्ट भी बना है, फिल्म सिटी भी बनी है। बुलंदशहर में जो रोडों की बात करें तो रोड भी तकरीबन सही कराए गए हैं, और काफी विकास भी भाजपा की तरफ से बुलंदशहर में हुआ है। लेकिन फिर भी युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और महंगाई की समस्या सबसे ज्यादा है, चाहे वो रसोई गैस है। कई सारी समस्याएं स्थानीय मुद्दे बुलंदशहर में है। जी, रोड की समस्या, लोकल मुद्दों की बात करें तो काफी सारे मुद्दे अभी भी जी बुलंदशहर में बराबर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, जी जो कांग्रेस है, ये कौन से मुद्दे को ज्यादा हवा दे रही है बुलंदशहर में? कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का बेरोजगारी पर सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और महंगाई का मुद्दा, ये दो मुद्दे जो कांग्रेस सबसे ज्यादा पकड़े हुए। जी, तो ये सारी चीजें हैं, और बेरोजगारी का मुद्दे को काफी हवा दे रही है अगर जो कांग्रेस। तो क्या लगता है कि बीजेपी इसका काट किस तरह से कर रही थी?
जी सुरेंद्र भाटी बीजेपी जी बेरोजगारी के मुद्दे को हवा अगर जो कांग्रेस लगातार दे रही है तो बीजेपी इसका काट किस तरह से कर रही थी? जी बिल्कुल, कांग्रेस है उसका कहना है कि बेरोजगारी है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। वहीं भाजपा का कहना है कि वो काफी कंपनियां बुलंदशहर में ला रहे हैं और काफी कंपनियां आ चुकी हैं, उससे जो बेरोजगारी घटेगी और काफी हद तक उन्होंने जो महंगाई पर भी लगाम लगाया है। और अगर नोएडा की बात करें तो उनका कहना है कि नोएडा में काफी सारी कंपनियां हैं, जो बुलंदशहर से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा है उसमें कंपनियां हैं, यहाँ के युवा वहां पर पहुंच रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, तो इससे जो बेरोजगारी भी कम हो रही है और युवाओं के लिए नौकरी देने का भी वह काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो कौन से मुद्दे काफी तेजी से हैं, जनता के नॉलेज में हैं? और एक बात और, जो मंगलसूत्र का मुद्दा है, क्या यहाँ पर कुछ असर दिखा रहा है? जी बिल्कुल, रामलला का जो मंदिर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो युवाओं में भी काफी उत्साह है और महिलाओं में भी काफी उत्साह है, पुरुषों में भी, यानी कि पूरी जनता जो उत्साहित है कि रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं, वह सिर्फ भाजपा में ही संभव है, ऐसा लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। स्थितियां काफी अनुकूल हैं, विकास के मुद्दे हावी हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्दी